मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ऐसे परिवार को जो काफ़ी गरीबी से जूझ रही है। इनके घर में तो वाईफाई भी नहीं पकड़ता। ये परिवार अपना खर्चा चलाने के लिए पिज़्ज़ा के डब्बों को बनाकर कुछ पैसे का जुगाड़ करते हैं। अब यहाँ आती है पिज़्ज़ा मैनेजर, जो इनके द्वारा बनाए गए पिज़्ज़ा के डब्बों को रिसीव करने आई है। कुछ डब्बे खराब हो जाने के कारण इनके पैसों में 10% की कटौती हो जाती है। अब एक दिन यहाँ आता है मिन, कीवू का दोस्त, जो इसके साथ पढ़ाई करता था। मिन यहाँ कीवू को एक पत्थर देता है और कहता है कि यह पत्थर इसके दादाजी ने भिजवाया है। यह पत्थर जहाँ रहता है तो उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती। मिन अब यहाँ कीवू को बताता है कि मैं एक लड़की को रोज़ ट्यूशन देने जाता हूँ और मैं अब जाने वाला हूँ विदेश, तो तुम चाहो तो मेरी जगह उस लड़की को रोज़ ट्यूशन पढ़ा सकते हो, बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। वो इंग्लिश सीखना चाहती है और तुम इंग्लिश पढ़ाने में काफ़ी माहिर हो, और असल में मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे पढ़ाते पढ़ाते तुम उसका ख्याल भी रखना, ताकि मैं विदेश जाऊँ तो मुझे कोई टेंशन ना हो। पर इधर कीवू के पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है। तो कीवू की बहन, जिसका नाम की जंग है, ये फोटोशॉप से यूनिवर्सिटी का टॉप डिग्री एडिट करती है। ये फैमिली काफ़ी गरीब थी, तो नौकरी करने का इससे बढ़िया और तरीका कोई नहीं था। अब कीवू डिग्री लेकर पहुंच जाता है येंकियो के घर। कीवू यहाँ येंकियो को अपनी डिग्री दिखाता है। येंकियो कीवू से कहती है कि पहली क्लास में मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, जिससे मैं ये देख सकूँ कि तुम मेरी लड़की को कैसे पढ़ाते हो। अब कीवू येंकियो की बेटी को, जिसका नाम दाहे होता है, इसे इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता है। इसके पढ़ाने का तरीका देखकर येंकियो कीवू को दाहे का टीचर बना देती है और इसे मीन से भी ज़्यादा पैसे देती है। येंकियो कीवू को अपने घर की नौकरानी मीट से मिलाती है और अपने छोटे लड़के से भी। येंकियो कीवी को बताती है कि द सॉन्ग, जो इसके छोटे बेटे का नाम है, इसे भी पढ़ाने के लिए मैं एक टीचर ढूंढ रही हूँ। अब कीवू येंकियो को बताता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जो एक आर्ट टीचर है। मौका पाते ही कीवू यहाँ अपनी बहन को आर्ट टीचर बना के येंकियो के घर ले आता है। पर कीवू येंकियो को ये नहीं बताता कि ये आर्ट टीचर इसकी बहन है, क्योंकि इनको तो कैसे भी करके नौकरी चाहिए थी। कीवू अब दायो को पढ़ाने लगता है। यह वो ही लड़की है जिसे कीवू का दोस्त मीन इसे पढ़ाया करता था। यह बातें करते करते दाहे को कीवू से प्यार हो जाता है। इन दोनों की पढ़ाई प्यार में बदल जाती है। कीवू की बहन की जंग यहाँ तो सॉन्ग की मम्मी को कहती है कि द सॉन्ग बचपन में किसी बुरे हालात से गुजरा है ना। तब येंको कहती है कि हाँ। तब की जंग येंको को बताती है कि आपके बेटे के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ की जंग क्लास खत्म करके अपने घर जाने लगती है। पार्क डोंग, जो इस घर का मालिक है, ये अपने ड्राइवर को की जंग को घर छोड़ने को कहता है। अब इस घर का ड्राइवर की जंग को घर छोड़ने निकल जाता है। यहाँ की जंग कार में अपना अंडरवियर निकालकर सीट के नीचे छिपा देती है। पार्क डॉग जब अगले दिन जब काम से घर लौट रहे होते हैं तो पार्क कार में की जंग की अंडरवियर देखते हैं। पार्क सोचता है कि मेरा ड्राइवर कितना ठरकी है, यह मेरे कार में कैसे कैसे गंदे काम कर रहा है। पार्क अब अपने घर आता है और बीवी को ड्राइवर की हरकतों के बारे में बताता है कि ड्राइवर कैसे इसके कार में गलत काम कर रहा है। पार्क अपनी वाइफ को अंडरवियर दिखाता है। यह देख ये दोनों अब ड्राइवर को नौकरी से निकालने का प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ येंकियो की जंग से पूछती है कि कल तुम मेरे पति के ड्राइवर के साथ अपने घर गई थी, तो क्या रास्ते में उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था। की जंग बताती है कि नहीं, वो ड्राइवर तो एक नेक दिल इंसान है। येंकियो अब की जंग को बताती है कि वो ड्राइवर ठरकी है, हम उसे काम से निकाल रहे हैं। तब यहाँ की जंग येंकियो को बताती है कि मेरे एक दूर के अंकल हैं जो एक अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आप चाहो तो मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगी। यह सुनकर येंको की जंग से कहती है कि हाँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब ड्राइवर के लिए कीवू और की जंग के पिता पार्क के ऑफिस आते हैं। ये लोग चालाकी से एक ही घर में तीनों फैमिली काम करने लग गई थी। अब इनकी गरीबी कम होने लग गई थी। पार्क यहाँ की जंग के पिता को कार ड्राइवर करने की नौकरी दे देते हैं। यहाँ किंग अच्छे से ड्राइव करता है। यह देख पार्क बहुत खुश होते हैं। अब इन्हें कैसे भी करके पार्क के मीट यानी नौकरानी को इस घर से बाहर निकालना होगा, ताकि इस नौकरानी की जगह इनकी माँ आ सके। पर मीट नौकरानी तो एक चालाक किस्म की औरत थी कि तभी इन्हें पता चलता है कि उस नौकरानी की एक कमजोरी है। अगर उसके आसपास पीच का एक छोटा सा भी फल भी आ जाता है तो वो जोर जोर से खांसने लगती है, यानी उसे पीच से एलर्जी है। अब कीवू एक पीच खरीद के उनके ऊपर से छोटे छोटे बाल निकालकर मीट के पीठ पीछे छिड़क देता है, जिससे मीट खांसने लगती है और मीट का हालत खराब होने लगता है। मीट अब हॉस्पिटल में आई है चेकअप के लिए कि तभी यहाँ केंग आता है और चुपके से मीट की फ़ोटो खींच लेता है। अब केंग यंको के अपने मोबाइल में मीट की फ़ोटो दिखाकर कहता है कि यह लेडी तो आपके घर की नौकरानी है ना। तब यंको कहती है कि हाँ, पर वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तब केंग बताता है कि मैंने सुना है
वो फ़ोन पे बात कर रही थी कि उसे टीबी हो गया है, एक घातक बीमारी। तभी वो ज़ोर-ज़ोर से खाँस रही थी। कैंग अपने मालिक येंको को यहाँ पूरी तरह डरा देता है कि एक टीबी की मरीज़ आपके घर में खाना पका रही है। आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं। अब येंको मीट को निकालने के लिए प्लानिंग करने लगती है। कैंग मैडम को बताता है कि आप मत कहना कि मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया है, नहीं तो नौकरानी सोचेगी कि शायद मैं उसका नौकरी छीन रहा हूँ। अब येंक्यो घर आने लगती है। इधर टाइम पाकर की जंग फिर से एक पीच लेकर मीट के सामने रख देती है, जिससे मीट फिर से खांसने लगती है। मीट एक टिश्यू पेपर लेकर खांसते हुए इस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल देती है और यहाँ से चली जाती है। अब कैंग मौका पाकर टिश्यू पेपर में केचप गिरा देता है, जिससे यह खून की तरह लगने लगता है। यह देख येंक्यो अब समझ जाती है कि मीट को टीबी की बीमारी है। अब येंक्यो अपनी नौकरानी मीट को काम से निकाल देती है। अब पार्क अपने काम से घर आता है। रास्ते में पार्क कैंग को कहता है कि हमें एक मीट की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि एक ही घर में पूरी फैमिली काम करने लग गई है। की जक और कीवू की माँ भी इस घर में नौकरानी बन के आ जाती है। अब पूरी फैमिली इस घर में काम करने लग गई थी। इनकी गरीबी अब दूर हो रही थी। और मज़े की बात तो ये है कि घर के मालिक को थोड़ा भी भनक नहीं लगा कि ये लोग एक ही फैमिली हैं। अब ये लोग अपने काम को लेकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इधर ये फैमिली द सॉन्ग के बर्थडे के लिए एक कैंपिंग करने जाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पार्क की पूरी फैमिली कैंपिंग के लिए निकल जाती है। अब पूरा घर खाली हो चुका है और ये फैमिली अब इस घर में मज़े करने लगती है, जैसे मानो यह घर इनका ही है। ये लोग यहाँ बहुत मज़े करते हैं और यहाँ होने लगती है बारिश और ये लोग नज़ारा लेते हुए पीने लगते हैं दारू। ये लोग यहाँ अपनी कामयाबी के बारे में बातें करने लगते हैं कि तभी दरवाजे पर पुरानी नौकरानी मीट आ जाती है और नवे मीट को कहती है कि मेरा कोई सामान नीचे बेसमेंट में छूट गया है और मैं उसे लेने आई हूँ। कि वो कीमा दरवाज़ा खोलने लगती है। पुरानी नौकरानी अब घर के नीचे आकर एक दरवाज़ा खोलने लगती है और अब पुरानी मीट एक घर के नीचे एक बंकर में घुस जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस घर के नीचे एक बंकर है और इस बंकर में पुरानी नौकरानी का पति छिपा हुआ है तकरीबन 4 सालों से, और यह 4 सालों से इसी बंकर में रह रहा है। यह अपने पति को यहाँ काफ़ी सालों से छिपा के रखी है। कि जंग की माँ यह देखकर सदमे में है कि कैसे यह अपने पति को इस घर के नीचे कई सालों से छिपा के रखी है और इसे खाना भी चुरा कर खिलाती है। यह अपने पति को यहाँ इसलिए छिपा के रखी है क्योंकि इसके पति ने बहुत लोगों से उधार लिया है और वो लोग इसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर यह बाहर गया तो वो लोग इसे जान से मार देंगे, इसीलिए यह अपने पति को यहाँ छिपा के रखी है। मगर की जंग की माँ इनके ऊपर यहाँ दया नहीं करती और मैडम को कॉल करने के लिए कहती है और यहाँ इसकी पूरी फैमिली इनको छुप के देख रही होती है और इनका पैर फिसल जाने के कारण ये पूरी फैमिली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और ये लोग नीचे गिरते ही ये लोग आपस में माँ बेटे चिल्लाने लगते हैं। मौका पाकर पुरानी नौकरानी इनका वीडियो बना लेती है। अब नौकरानी को पता चल गया कि ये लोग कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक पूरी फैमिली है और ये लोग साजिश करके इस कमरे में नौकरी करने आए हैं। अब नौकरानी वीडियो बनाकर मैडम के पास सेंड करने के लिए कहती है। वीडियो के जरिए नौकरानी इन्हें अपने इशारों पे नचाती है। अब ये लोग यहाँ पे भले बुरे फंस गए हैं, लेकिन मौका पाते ही ये लोग नौकरानी से मोबाइल छीन लेते हैं और वीडियो डिलीट कर देते हैं। कि तभी इन्हें इस घर की मालकिन येंक्यो का फ़ोन आता है। येंक्यो नवे मीट को बताती है कि हम लोग आज ही घर आ रहे हैं क्योंकि हम कैंपिंग पे नहीं गए, क्योंकि जहाँ हम कैंपिंग पे जाने वाले थे वहाँ बाढ़ आ गई है, इसीलिए हम घर वापस आ रहे हैं। अब यह सुन सभी तुरंत घर की सफाई करने लगते हैं और की जंग की माँ दसोंग के लिए खाना बनाने लगती है। अब पार्क की पूरी फैमिली घर आ चुकी है। कैंग ने पुरानी नौकरानी को और उसके पति को नीचे बंकर में ही बांध के रखा है। की जंग टेबल के नीचे छिपी है। इधर बंकर में नौकरानी का पति लाइट के जरिए पार्क को मैसेज छोड़ने की कोशिश करता है, पर लाइट का कोड पार्क तक नहीं पहुंच पाता। कोडिंग में घर के ऊपर की लाइट जलती है और बुझती है। एक लाइट के जलने बुझने से भला कोई क्या समझ पाएगा। इस कोडिंग के बारे में कीवू को भी पता चल जाता है। इधर कैंग इन दोनों को इसी बंकर में कैद करके बांध के रखा है। अब यहाँ बारिश होने लगती है। द सॉन्ग बारिश को देखकर बड़ा ही खुश है और यह अपने घर के बाहर कैंप लगा कर सो जाता है। अब ये दोनों द सॉन्ग को देखते देखते यहीं बाहर ही गैलरी में सो जाते हैं। इधर टेबल के नीचे दोनों भाई बहन और किंग छिपे हुए हैं। अब पार्क और इसकी वाइफ यहीं सो जाते हैं। मौका पाकर ये लोग भाई बहन और पिता इस कमरे से बाहर आ जाते हैं और अपने पुराने घर पहुंच जाते हैं और अपने असली घर में पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ देखते हैं कि बारिश का पूरा पानी इनके इलाके में, यहाँ तक कि इनके पूरे घर में भर गया है। अगली सुबह द सॉन्ग का बर्थडे होता है तो येंक्यो अपने सभी दोस्तों को पार्टी में बुलाती है। येंक्यो कीवू और की जंग को और कैंग को भी इस पार्टी में बुलाती है। अब सुबह पार्टी शुरू हो जाती है। कीवू अब नौकरानी को देखने के लिए नीचे बंकर में जाता है और साथ में यह अपना पत्थर भी लिया होता है।
नीचे आते ही कीवू का पत्थर फिसल के नीचे गिर जाता है। कीवू पत्थर को लेने जैसे ही जाता है कि यहाँ छिपा यह बंदा कीवू के गर्दन में रस्सी फंसाकर इसे यहाँ जख्मी कर देता है और पत्थर से इसके सर पे मारने लगता है। बाहर पार्टी चल रही थी, इधर कीवू का खून बह रहा था। अब नौकरानी का पति गुस्से में सीधा पार्टी में चला आता है और इसके सर पे बदले का भूत सवार हो चुका है। नौकरानी का पति यहाँ से एक चाकू उठाता है और सीधे पार्टी में जाकर की जंग को चाकू मार देता है। अब यह बंदा की जंग के मार्ग पर हमला करने लगता है। की जंग का यहाँ पे काफ़ी खून निकल रहा था। इस बंदे ने दसों को भी जख्मी कर दिया। यह आदमी की जंग की माँ को मारने वाला ही होता है कि तभी की जंग की माँ इस बंदे में बड़ा सा तलवार घुसा देती है। अब पार्क जैसे ही अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ कैंग एक चाकू उठाकर पार्क को मार डालता है, क्योंकि यह अपने बेटी को इसके कार से हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाया। अब कैंग चाकू मारकर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। कीवू हॉस्पिटल में भर्ती था, इसके सर पे चोट लगी थी। कीवू थोड़ा हंसमुख हो गया था, जो कि सर पे चोट लगने की वजह से हुआ था। यह किसी भी हालत में हंसने लगता था। पुलिस उस घटने को लेकर अभी तक कार्रवाई कर रही है और इन दोनों माँ बेटे को बेल पे छोड़ दिया गया है और की जंग अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस अभी भी कैंग को ढूंढ रही है। पता नहीं कैंग अब कहाँ है। पुलिस को कैंग के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही इसके बेटे और इसकी माँ को पता है। अब पार्क का घर कोई जर्मन व्यक्ति ने खरीद लिया है। यंग तो इस घर को बेचकर यहाँ से चली गई है। अब एक दिन कीवू इस घर के बाहर खड़ा होता है, तब घर की लाइट अचानक जलने बुझने लगती है। यह देख कीवू समझ जाता है कि मेरे डैडी यानी कैंग इसी घर के नीचे बंकर में रह रहे हैं और पुलिस से बचे हुए हैं। अब कीवू अपने डैड को एक मैसेज देता है। जब मैसेज में कहता है कि अब मैं बहुत ही मेहनत करूँगा, आगे की पढ़ाई करूँगा, जिससे मैं खूब सारा पैसे कमाऊँगा और यंग के वो घर खरीद लूँगा, जिससे आपको बंकर में नहीं रहना पड़ेगा। और इसी तरह यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हम इस मूवी में देखते हैं कि कैसे लालच किसी भी इंसान को अंधेरे में धकेल सकता है। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।